और अब हम बता देते हैं कि भारतीय छात्रों की नाराजगी आखिर किस बात को लेकर बढ़ती चली गई। ऑक्सफोर्ड मेजबान आतंकी मेहमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी लोगों को निमंत्रण दिया गया और वहां पर जो लेक्चर दिया गया वो छात्रों को नागवार गुजरा। आतंकी समर्थकों को कश्मीर पर डिबेट के लिए बुलाया गया था, जिससे भारतीय छात्र वहां आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि समझ में आ गया छात्रों को कि ये क्या लोग हैं, कौन लोग हैं और किस मंशा से यहाँ भाषण दे रहे हैं। डिबेट का एजेंडा था ये हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है, कश्मीर को लेकर बात की गई थी। इसमें दो वक्ता आतंकवाद और दहशत फैलाने वाले समूहों से जुड़े हुए थे, ये भी जानकारी मिली है इन छात्रों को, जिसके बाद नाराजगी बढ़ती चली गई। आतंकवाद समर्थित लोगों को निमंत्रण देने पर चिंता जताई गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। समझिए, दुनिया की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में से एक है ये, और यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाया जा रहा है। संगठन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ को पत्र भी लिखा था। पाकिस्तानी मूल के लोगों को निमंत्रण देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इसको लेकर लगातार छात्रों की नाराजगी बढ़ती गई और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ही थे जिन्होंने वहां पर अपनी नाराजगी जाहिर की, और वो बार बार कह रहे हैं कि इसको लेकर पत्र लिखा गया है, शिकायत दर्ज करा दी गई है, और जब तक इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा वो ऐसे ही नाराजगी जाहिर करते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हंगामे और भारी प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं, जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है, और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits, and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president, because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union, because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. भारतीय छात्र ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और ISI परस्त स्पीकरों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर दो गुटों के भिड़ने के बाद तनाव का माहौल हो गया। आपको बता दें कि हिंदू परिवार को परेशान करने के बाद ये तनाव पैदा हुआ।
एमपी के शाहजहांपुर से खबर है, दो गुटों में विवाद के बाद तनाव हो गया। देर रात हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस पर कार्रवाई न करने से भड़के हिंदू संगठन, और ये तस्वीरें उसी की हैं शाहजहांपुर की, जहां पर दो गुटों में विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। और यहां पर जो कारण बताया जा रहा है वो हिंदू परिवार को परेशान करने का आरोप लगा, जिसके बाद तनाव का माहौल हो गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो गुटों में विवाद के बाद तनाव की पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में सड़क पर उतरे हिंदूवादी संगठन। जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है और सामान्य जो नागरिक है उन लोगों ने बातचीत सुन के डिस्पर्स करने का निर्णय लिया और पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू की है और शांतिपूर्ण माहौल है। आज एक दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व उन्होंने वहाँ घर पे पत्थर फेंके, ईंटों से हमला किया। आज क्या हुआ था? आज शासन को हमने बताया, प्रशासन पे एफआईआर करवाई, लेकिन अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज शाम को वापस से उन लोगों ने फिर उसके घर पर हमला किया। मैंने एसपी साहब को अवगत कराया, टीआई साहब को अवगत कराया। पुलिस केवल 5 पुलिस वहाँ पर जेस पुलिस भेजी और भेजने के बाद में मैं भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। तो तनाव इस बात को लेकर था कि पुलिस ने कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई की। हिंदू परिवार क्यों लाचार? शाहजहांपुर में हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप है कि प्रताड़ित उन्हें किया गया है। मुस्लिम महिलाओं पर लगा है परेशान करने का आरोप कि मुस्लिम महिलाओं ने ये परेशानी पैदा की है। पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। थाने में पीड़ित हिंदू परिवार ने शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस पर महिलाओं पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। इसके बाद गुस्सा ऊपर बढ़ गया। तो कुल मिलाकर मसला यही था, तनाव के बीच में क्या चीजें चल रही थी। और सत्यविजय भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, तस्वीरें हमारे सामने हैं, नाराजगी बढ़ती गई है दो गुटों में तनाव के बाद। अभी कैसे हालात बने हुए हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? या बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कल देर शाम जमकर हंगामा हुआ। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे और काफ़ी नारेबाजी हुई, चक्का जाम हुआ। हिंदूवादी संगठनों का साफ तौर पर यह कहना था कि पुलिस प्रशासन जो है पीड़िता की सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पीड़ित हिंदू परिवार ने समुदाय विशेष पर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए थे। इस मामले की शुरुआत 3 से 4 दिन पहले हुई थी, जब उस पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत भी की थी कि उसको परेशान किया जाता है, उसके घर पर पथराव किया जाता है, क्योंकि उस मोहल्ले में ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है। और इसकी शिकायत तो पुलिस ने सुन ली थी, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके विरोध में कल हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे, जहां पर हंगामा हुआ। इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने इनके वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर मारपीट जैसे हालात बन गए। हालांकि अब स्थिति वहां पर सामान्य है, शांति है, क्योंकि कल का विरोध प्रदर्शन और लोगों का आक्रोश देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर दर्ज की है और 5 से 6 नामजद आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस का यह कहना है कि आगे भी इस मामले से जुड़ा जो भी पहलू होगा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन कल देर शाम करीब 1 से 1.5 घंटे शाहजहांपुर की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब पीड़िता की सुनवाई नहीं होने पर हिंदूवादी संगठन उसके घर पहुंचे तो उनके ऊपर भी पथराव हुआ, ऐसा आरोप लगाया है। इसके विरोध में कल सड़कों पर जाम किया, बाजार बंद कराया और एक काफिला जब थाने का घेराव, एसपी ऑफिस के घेराव के लिए निकला, इस दौरान थोड़े से हालात वहां पर बिगड़े। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिस युवक की पिटाई की जा रही थी उसको बचाया और उसके बाद अब इन संगठन की और पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 से 6 जैसा कि मैंने कहा नामजद आरोपी बनाए हैं, जिन्हें हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजों को देखते हुए पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदूवादी बिल्कुल आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सत्यविजय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 5वां दिन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर आंदोलन कम, सियासत ज्यादा हो रही है। देखिए, आंदोलन कम, सियासत जारी है और 5 दिन हो गए जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर छात्र डटे हुए हैं और कुल मिलाकर जो आंदोलन का जो मूड है वो कहीं से भी कम होता नहीं दिख रहा।
तो हम आपको बताएं कि प्रयागराज में 5वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है और 5वें दिन भी छात्र जो हैं सड़कों पर हैं। यूपीपीएससी के बाहर इनका प्रदर्शन लगातार जारी है और पॉलिटिकल शो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। आरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की जा रही है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं, किसी की भी सुनने को राजी नहीं है। और यहां पर प्रदर्शन का जो तरीका है, 2 तस्वीरें जहां पर पुलिस के अधिकारी भी यहां पर पहुंचते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छात्रों की जो मांग है उस पर वो गंभीरता से अटल हैं।